पार्वतीपते हर हर महादेव पार्वतीपते हर हर महादेव। ईद वाले दिन असद ने हमें बुलाया था। उसने कहा था आओ साथ में ईद मनाएंगे। हमने भी कहा था कि हम मीट नहीं खाते। इस पर उसने कहा आओ तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं। वो हमें अपने साथ ले जा रहा था। बीच रास्ते में 5-6 लड़के थे। बातचीत करते करते असद ने अचानक चाकू निकाला और सूर्य के पेट में मार दिया। गाजियाबाद की इस घटना के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इसके बाद ये भी सुना होगा कि गाजियाबाद पुलिस ने सूर्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। बस यही कहेंगे उन्हें, जितने भी बंदे हैं वे 7 जने हैं, सबको तो उन्हें मतलब चलना चाहिए और इनकी जो घर बार है इन पर सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। घटना के बाद कहा जा रहा है कि असद नाबालिग था, लेकिन सवाल है कि जब इस्लाम में 14 साल का बच्चा बालिग मान लिया जाता है तो असद नाबालिग कैसे था? असद तो मुसलमान था और मुसलमान शरीयत के अनुसार चलते हैं, तो शरीयत के अनुसार असद बालिग था। उसे नाबालिग कहना भी शरीयत की तौहीन होगी। दूसरा, वहाँ रहने वाले मुसलमानों को तो सूर्य की हत्या की इस घटना का पता ही नहीं। वो कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता। ना जी, मुझे भी जानकारी ना है। आपको भी नहीं पता भैया? ना जाओ। घटना के बारे में तो आपने जान लिया होगा। नहीं, हमको कुछ पता नहीं। ये जो घटना हुई है तो पूरे देश में चर्चा है इसकी। चर्चा है लेकिन उतना जानकारी हर कोई नहीं न रखता। यानी जिन्हें फिलिस्तीन का पता है, ईरान के पास कितनी मिसाइल है इसकी जानकारी है, लेबनान में इजराइल क्या कर रहा है वो ये सब जानते हैं। यानी ये लोग इंटरनेशनल खबर ही देखते हैं। यहाँ भारत में मुसलमान क्या कर रहे हैं ये सब लोग इस पर ध्यान नहीं देते। बहरहाल इस घटना के बाद एक खबर चली जिसमें सपा प्रवक्ता अमिक जमाई ने कहा है कि सूर्या असद की बहन से अफेयर करता था, जो असद को पसंद नहीं था। इसी वजह से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। मसलन ऐसा दिखाया जैसे असद ने परिवार के सम्मान में बहन की रक्षा के लिए ये सब कुछ किया, लेकिन ये पूरी खबर तो झूठी है, बेबुनियाद है और मनगढ़ंत भी है। असद के अंदर की छिपी जिहादी सोच को छिपाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि सूर्या की दोस्ती या अफेयर असद की बहन से हो ही नहीं सकता। एक बार कहानी को समझिए कि कैसे नैरेटिव फैलाया जा रहा है। दोनों एक ही गली में रहते थे और सूर्या का असद की बहन से अफेयर था जो असद को नापसंद था, जिसके चलते विवाद ये चल रहा था। असद के परिवार ने इसी के चलते मोहल्ला बदल दिया था, लेकिन दोस्ती का सिलसिला यानी दोनों के बीच का सिलसिला नहीं रुका। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि मकान बदलने के बावजूद भी सूर्या और असद की बहन के बीच का जो अफेयर था, जो दोस्ती थी, वो नहीं रुक रही थी। दरअसल असद की बहन की शादी वो करीब 7-8 साल पहले हो चुकी है। असद की बहन की उम्र अभी भी 26-27 साल है, यानी करीब जो है वो 18-19 साल की रही होगी तब उसकी शादी हो गई होगी। उस समय 17 साल का जो सूर्य है मात्र ये 9-10 साल का बच्चा होगा, और 10 साल के बच्चे के दिमाग में क्या ये प्यार मोहब्बत का ऐसा जुनून होगा कि असद का परिवार एक 9-10 साल के बच्चे से इतना डर गया कि अपनी लड़की की तो शादी कर दी और खुद का मकान बदल लिया। कहीं ये 9 साल का सूर्य 17 साल की असद की बहन को भगा ना ले जाए? मतलब कोई तो लॉजिक होगा ना। असल में असद के पुराने मकान और सूर्या के मकान के बीच की जो दूरी पहले थी वो 300 मीटर थी, लेकिन जो नया मकान इन्होंने बनाया है असद ने, उससे सूर्या के मकान की दूरी मात्र 200 मीटर है। सपा प्रवक्ता अमिक जमाई बोल रहे हैं कि सूर्या के डर के चलते असद के परिवार ने मकान बदल लिया, यानी पहले 300 मीटर दूर था अब 200 मीटर दूर कर लिया। कोई लॉजिक इस बात में भी है? जब सूर्या से इतना डर था तो 2-4 किलोमीटर दूर चले जाते। तीसरा, 8 साल से असद की बहन अपने ससुराल में रह रही है, तो फिर ये दोस्ती अफेयर कहाँ से आ गया? अब सवाल उठता है आखिरी एंगल लाया क्यों गया? हो सकता है सूर्या के परिवार के खिलाफ एक नया एंगल साबित करने का प्रयास किया जा रहा हो, जहाँ पर असद के परिवार की जिहादी सोच को एक तरह से विक्टिम दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक लड़का है फरहान, असद का दोस्त है, उस वक्त वारदात में मौजूद था। उसने पुलिस हिरासत में बताया कि 28 मई को करीब 3 बजे यानी बकरीद वाले दिन असद और सूर्य की बाइक चलाने को लेकर कोई विवाद हुआ था और बात गाली गलौज तक पहुंच गई थी। विवाद बढ़ गया, जिसके चलते असद अपने घर गया, अपने पिता नवाब को पूरी कहानी बताई कि उसका सूर्य से झगड़ा हो गया। अब यहाँ पर नवाब को एक तरह से पिता का फ़र्ज निभाना चाहिए था और अपने बेटे को समझाना चाहिए था, पर हो सकता है अगर सूर्य की गलती हो तो परिवार से बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर नवाब के अंदर का बड़ा जिहादी जागा, उसे भी हूर और जन्नत दिखाई देने लगी। उसने अपने बेटे की जन्नत का टिकट पक्का करने के लिए असद से कहा आज इसकी यानी सूर्य की कहानी ख़त्म कर दे।
जिसके चलते जो चिंगारी असद के मन में पनप रही थी वो आग में तब्दील हो गई और वो अपने दोस्त फरहान और आसिफ इन सब को लेकर सूर्य के मर्डर की प्लानिंग बनाने लगे। जहां पर सूर्य अपने दोस्त आयुष और विक्की को फ़ोन करके नवनीत विहार गली नंबर 4 में बुलाते हैं और कहते हैं वहां पर आजा, मामला सुलटा लेते हैं। और फिर साथ ही जब सूर्य वहां पर आ जाता है तो असद कहता है क्या तूने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है। इसके बाद असद ने सूर्य के पेट में चाकू घोंप देता है और करीब कई वार करता है। सूर्य जो था वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, दौड़ने लगता है, करीब 200 मीटर तक असद से बचने का प्रयास करता है। लेकिन असद और उसके साथियों की जिहादी सोच वो 200 मीटर तक पीछा करते हैं और दोबारा से उसके पेट में फिर से चाकू घोंपते हैं, जिसके बाद सूर्य ज़मीन पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके जो दोस्त थे आयुष और विक्की उसके बड़े भाई यश चौहान को संपर्क करके सूचना देते हैं, जिसके बाद नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में उसे भर्ती कराया जाता है। लेकिन शुक्रवार को बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसकी मौत हो जाती है। पूरा परिवार सदमे में आ जाता है, खबर चलने लगती है और लगातार प्रशासन पर दबाव बन रहा होता है। परिवार एनकाउंटर और बुलडोजर की प्रक्रिया की मांग कर रहा था। 31 मई यानी रविवार की सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि असद दोबारा खोड़ा आने वाला है और किसी दोस्त से मिलने वाला है, पैसे लेकर वापस फरार हो जाएगा, जिसके चलते लगातार पुलिस निगरानी बनाए हुई थी। खोड़ा के अलग अलग चेक पॉइंट पर घेराबंदी कर रखी थी। जैसे ही पुलिस को सुबह पता चलता है कि असद अपने एक साथी के साथ एक बाइक पर आने वाला है, पुलिस को संदिग्ध बाइक लगती है, उसे रोशनी देकर रुकने का इशारा किया जाता है, लेकिन असद नहीं रोकता और एक खाली मैदान की तरफ बाइक मोड़ देता है। बाइक मोड़ने के बाद असद के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की जाती है, वो भी देसी कट्टे से। पुलिस भी गाड़ी की आड़ में फायरिंग करती है और उसका एनकाउंटर कर देती है। फिर उसे गोली लगती है, अस्पताल ले जाता है, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। बकरीद के दिन सूर्य की हत्या हो जाती है। इसके बाद ही पूरे परिवार और यहाँ के लोगों की एक मांग थी कि असद के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। अब कहीं ना कहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इस पूरे मामले में कार्रवाई करता हुआ भी दिख रहा है। ये मर्डर स्पॉट से कुछ 40-50 मीटर दूर एक घर है। ये घर असद का पुराना घर बताया जा रहा है। यहाँ पर एक नोटिस चस्पा दिया गया है जिसमें लिखा है कि ये जिस ज़मीन पर ये घर बना है वो अवैध कब्जे की ज़मीन है और अगले 15 दिनों में अगर इसे खुद नहीं हटाया गया या खाली नहीं किया गया तो गाजियाबाद प्राधिकरण खुद आकर इस जगह को खाली करवाएगी, यानी बुलडोजर एक्शन होगा। इस मामले में ये भी बताया जा रहा है कि जो इनका नया मकान है जहाँ पर असद का परिवार अब रहता है, खबर ये भी निकल रही है कि वो भी अवैध ज़मीन पर बना हुआ है। क्या उसके ऊपर भी अथॉरिटी एक्शन लेगी? क्या उस पर भी बुलडोज़र प्रक्रिया करने का प्रयास किया जाएगा? सवाल बना हुआ है कि असद के बाप नवाब ने अपने बेटे को उकसाया था और कहा था आज इसकी यानी सूर्य की कहानी ख़त्म कर दे। यानी सोच में जिहाद था या जिहाद में सोच, बाप बेटे की बात दोनों की सामने आ गई है।